So hello everyone, I am Dazzle and today I am talking about that how we can focus on study, how we can concentrate on study because many people are there जो पढ़ाई करने से बोर हो जाते हैं, उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, 10 to 15 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद वो बोर हो जाते हैं, बाहर देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। सो इसी प्रॉब्लम को रेजोल्यूट करने के लिए मैं आज आपको 2 to 3 स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। अब वो बहुत ही इजी स्टेप्स है, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस आप ये मत सोचना दैट ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम ओनली 1 डे में ही रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 to 2 वीक्स 1 से लेके 2 वीक्स तक ये मेथड करते रहना है, ये 3 स्टेप्स फॉलो करते रहना है जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ और अच्छे से अपने एग्जाम्स में गुड मार्क्स ला पाएँ। So without wasting our time, let's get started. Step number 1, remember your goal. So guys, step 1 is remember your goal. Remember your aim. Remember that what you have to being in your life. आप ये सोचिए दैट मुझे बड़े होके क्या बनना है, मुझे बड़े होके क्या काम आएगी पढ़ाई, राइट? इस स्टडी करने से पहले आप remember your goal. That what you have to being in your life. बिकॉज जब भी आप पढ़ाई करने से पहले अपना ये याद रखोगे ना, करियर अपना एम याद रखोगे, तब आप सोचोगे दैट कि हाँ मुझे ये बनना है तो बनना है, आई हैव टू सक्सेस इन माई लाइफ। सो इससे आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है एंड इस स्टेप को आप फॉलो करके ज़रूर देखना। लाइक मैं आपका एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक आई हैव टू बी अ डॉक्टर, और पढ़ाई करने से पहले आप ये सोचिए दैट मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है, डॉक्टर बन के ही दिखाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, पढ़ाई पर फोकस करना ज़रूरी है। तो उससे इस स्टेप से आप पढ़ाई पर फोकस अच्छे से कर पाएंगे। Step 2, how to focus on study. So guys, second step is the most important step, that is again focus. फोकस करना आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है कॉन्सेंट्रेट। हम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने का कुछ बहुत से कारण होते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। पहला कारण है वो बहुत बड़ी चीज़, सब लोग उसके आदी बन चुके हैं, इस चीज़ की लत लग गई है लोगों को और वो सही से उसकी चीज़ के मतलब बिना रह नहीं सकते हैं। वो है वेरी वेरी हार्मफुल थिंग और अ गैजेट, दैट इज मोबाइल। ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो गई है डे टू डे लाइफ में, इस चीज़ को कोई भी आसानी से छोड़ नहीं सकता है। बिकॉज इस चीज़ में इतनी सारे आजकल कितने ऐप्स आ गए हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इस चीज़ से लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी होगी और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप इस चीज़ से दूर ज़रूर रहना। बिकॉज इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें इस फ़ोन ने हमको बहुत ज़्यादा ओवर माइंडेड कर दिया है ना, आप समझ लो। तो आप इस मोबाइल से ना कोसों दूर रहिए, 1 किलोमीटर दूर रहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो बैठ के, तो इस फ़ोन को ना अपने पास बिल्कुल मत रखिए, इस फ़ोन को ना 1 किलोमीटर दूर रखिए जिससे कि आप अच्छे से फोकस कर पाएँ अपनी स्टडीज़ पे। आप इस फ़ोन को एक लॉकर में बंद करके रख दीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि अब मुझे नहीं देखना है फ़ोन। आप समझ लीजिए अपने आप में ही दैट मुझे फ़ोन नहीं देखना है, आई हैव टू ओनली स्टडी। पहले स्टेप को फॉलो करते हुए चलिए इस वाले स्टेप में, सो तभी आप ये सेकेंड स्टेप भी अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, आप ऐसा करिए, स्पेशली टू पेरेंट्स मैं ये बात बता रही हूँ उनको, दैट आप अपने फ़ोन्स में पासवर्ड लगा के रखिए, उससे आपका बेटा और बेटी फ़ोन से बहुत दूर रहेंगे। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे मॉम डैड ने भी अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है एंड वो मैं भी हमें सिर्फ ओनली 1 डे में 10 to 15 मिनट्स फ़ोन मिलता है, ओनली दैट मच। देन अपना पढ़ाई एंड अदर थिंग्स वो करते हैं। सो ये चीज़ स्पेशली टू पेरेंट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना आप। इट्स अ वेरी 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 इफेक्टिव स्टेप। ओके, Step 3, resist yourself. सो गाइस, स्टेप 3 इज रेजिस्ट योरसेल्फ। दिस इज द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। हाँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है दैट वो 10 to 15 मिनट्स पढ़ लेते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं, लेजीनेस आती है उनके अंदर एंड बाहर जाके फिर वो देखने लगते हैं, मज़े करते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन आप अपने पूरे डे टू डे लाइफ में पूरे एक 1 डे में
कम से कम 3 to 4 आवर्स या फिर 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, आप शांति में बैठ के ये सोचिए दैट अगर मैं अभी ये नहीं करूँगी काम या नहीं करूँगा काम, तो आगे जाके आने वाले एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छा आएगा मेरा? नहीं ना। क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी या कर पाऊंगी? नहीं। बिकॉज अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगी तो आगे जाके रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और आगे जाके रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं सोचूंगी वाई मेरे अब तक रिजल्ट्स कम क्यों आए। फिर लोग सोचेंगे दैट ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, राइट ना। सो आप हमेशा रेजिस्ट करिए अपने आप को, सोचिए, और आप अभी पढ़ाई करने बैठिए अभी। इससे आप ज़रूर सोचेंगे कि यस, मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए। अपने वन डे में 2 आवर्स ज़रूर पढ़ाई करिए। आने वाले एग्जाम्स में भी आप इसके लिए तैयार रहिएगा और सोचिएगा दैट मुझे रेजिस्ट करना है अपने आप को, मैं कैसे अपने आप को फोकस कर सकती हूँ या फोकस कर सकता हूँ स्टडी पे। ये स्टेप्स जरूर फॉलो करिए। सो गाइस, इफ यू satisfied my study tips, so do thumbs up my video and also share this video to all your friends and relatives, and also subscribe to my channel and click the notification bell so you get notified every time I upload a new video on YouTube for you all. So guys, this was my video. So thanks for watching this video. We will meet you again in the next video. Till then, stay safe and bye bye.